गगनपुर नाम का एक छोटा सा शहर था, जहाँ एक मशहूर पानी पूरी वाला रमेश अपनी स्वादिष्ट पानी पूरी के लिए जाना जाता था। लेकिन रमेश बहुत लालची था। ज्यादा मुनाफा कमाने के लिए वो घटिया सामग्री का इस्तेमाल करता, जिससे कई बार लोग बीमार भी पड़ जाते थे। भैया 5 प्लेट पानी पूरी देना। अरे क्यों नहीं भाई साहब, सबसे मजेदार पानी पूरी मिलेगी आपको। रमेश भैया, आपका पानी आज कुछ अजीब सा लग रहा है। अरे भाई, ऐसा कुछ नहीं है, बिल्कुल ताजा पानी है, बस हल्का मसाले में बदलाव किया है। रमेश अपने ग्राहकों से सच छुपा रहा था। वो घटिया मसाले और बासी पानी का इस्तेमाल कर रहा था। एक नया ग्राहक रमेश के ठेले पर आता है, साधारण कपड़े पहने हुए। भाई, आपकी पानी पूरी वाकई लाजवाब है, लेकिन लगता है कि इसमें कुछ गड़बड़ है। क्या बात कर रहे हो साहब, मेरी पानी पूरी पूरे शहर में मशहूर है। हाँ, लेकिन मैं स्वास्थ्य विभाग से हूँ। हमें कई शिकायतें मिली हैं कि आपकी पानी पूरी खाने से लोग बीमार पड़ रहे हैं। आज हमें आपके ठेले की जांच करनी होगी। रमेश घबरा गया। उसने अधिकारी को रिश्वत देने की कोशिश की, लेकिन वो ईमानदार निकला। स्वास्थ्य विभाग ने रमेश का ठेला बंद करवा दिया और उसे भारी जुर्माना भरना पड़ा। कुछ महीनों बाद रमेश फिर से नया ठेला लगाता है। रमेश को अपनी गलती का एहसास हो गया था। उसने इस बार ताजा और शुद्ध सामग्री का उपयोग किया। धीरे धीरे लोग फिर से रमेश के ठेले पर आने लगे। वाह रमेश भैया, आज तो आपकी पानीपुरी का स्वाद पहले से भी बढ़िया लग रहा है। अब से बस ईमानदारी से काम करूंगा, ताकि सब लोग स्वस्थ रहें और खुश रहें। कुछ वर्षों बाद रमेश ने अपने ठेले को एक बड़ी दुकान में बदल दिया और उसकी ईमानदारी और मेहनत ने उसे सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचा दिया। रमेश की दुकान अब पूरे शहर में मशहूर हो चुकी थी। उसके यहाँ सिर्फ स्वादिष्ट पानी पूरी ही नहीं, बल्कि और भी कई तरह की चाट उपलब्ध थी। रमेश अब पूरी तरह से बदल चुका था। रमेश भाई, आपके यहाँ की चाट तो अब पूरे शहर में फेमस हो गई है। भाई, मेहनत और ईमानदारी से किया गया काम हमेशा रंग लाता है। मैंने अपनी गलती से सीखा और अब कभी गलत काम नहीं करूंगा। एक छोटा सा गांव की तंग गलियों में एक गरीब लड़की रानी अपनी छोटी सी ठेली पर पानी पूरी और मोमोज बेच रही है। वह मेहनती और ईमानदार है, लेकिन उसका परिवार बहुत गरीब है। गर्मा-गर्म मोमोज, खट्टी मीठी पानी पूरी, एक बार खाओगे तो बार बार आओगे। कुछ बच्चे दौड़कर आते हैं, लेकिन उनके पास पैसे नहीं हैं। दीदी, बहुत भूख लगी है, पर पैसे नहीं हैं। कोई बात नहीं, भूख लगी हो तो खाना जरूरी है। आओ, मैं तुम्हें खिलाती हूँ। रानी बच्चों को पानी पूरी और मोमोज देती है। बच्चे खुश होकर खाते हैं और चले जाते हैं। रानी की माँ बीमार पड़ी है और घर में खाने के लिए कुछ नहीं है। बेटा, मैं ठीक हूँ, तू चिंता मत कर। अम्मा, तू ठीक हो जाएगी, मैं और मेहनत करूंगी। रानी अगले दिन ज्यादा मेहनत करके ठेली लगाती है, लेकिन गांव के कुछ अमीर लड़के उसका मजाक उड़ाते हैं। अरे, ये लड़की मोमोज
और पानी पूरी बेचकर अमीर बनना चाहती है। चलो थोड़ा मजा लेते हैं। वे जानबूझकर उसकी ठेली से मोमोज गिरा देते हैं। रानी दुखी हो जाती है, लेकिन हार नहीं मानती। भगवान, मेरी मेहनत कभी बेकार न जाए। गांव में एक बड़ा मेला लगता है और रानी ठेली लेकर वहां जाती है, लेकिन उसकी ठेली बहुत साधारण होती है और अमीर दुकानदार उसे नजरअंदाज करते हैं। यहाँ तेरी छोटी ठेली नहीं चलेगी बच्ची। रानी फिर भी हार नहीं मानती और जोर जोर से आवाज लगाने लगती है। धीरे धीरे लोग उसकी पानी पूरी और मोमोज की तारीफ करने लगते हैं। बहन, ये तो सच में बहुत टेस्टी है। हाँ, और ये लड़की कितनी ईमानदार भी है। धीरे धीरे उसकी दुकान पर भीड़ लगने और उसकी बिक्री बढ़ने लगती है। अचानक एक मशहूर रेस्टोरेंट का मालिक मिस्टर वर्मा उसकी दुकान पर आता है। बेटी, क्या तुम मेरे रेस्टोरेंट में काम करना चाहोगी? तुम्हारे हाथ में जादू है। क्या सच में? हाँ, मैं चाहता हूँ कि तुम अपने मोमोज और पानी पूरी मेरे होटल में बनाओ। रानी की आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं। वह अपनी माँ के पास भागकर जाती है और उन्हें खुशखबरी सुनाती है। देख बेटा, मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। कुछ समय बाद रानी का अपना रेस्टोरेंट खुल जाता है, जिसका नाम वह रानी के मोमोज और पानी पूरी रखती है। गांव और शहर के लोग वहां आने लगते हैं। वाह, अब तो रानी का स्वाद पूरे शहर में मशहूर हो गया है। दीदी, हमें भी वही पानी पूरी खिलाओ जो तुम पहले खिलाती थी। हाँ मेरे प्यारे बच्चों, अब मैं हमेशा तुम्हें खिलाऊंगी। रानी अब गरीब बच्चों को मुफ्त खाना खिलाने का अभियान शुरू करती है। मेहनत और ईमानदारी से किया गया काम हमेशा सफलता दिलाता है, चाहे रास्ते में कितनी भी मुश्किलें क्यों न आए। एक छोटे से शहर में रामलाल नाम का एक पानी पूरी वाला रहता था। वह अपनी छोटी सी ठेली पर स्वादिष्ट पानी पूरी बेचता था। लोग उसकी पानी पूरी के दीवाने थे। लेकिन रामलाल के मन में लालच बढ़ता जा रहा था। वह चाहता था कि उसका मुनाफा और बढ़े, चाहे इसके लिए उसे कुछ भी करना पड़े। रामलाल अपनी ठेली लगाकर ग्राहकों का इंतजार कर रहा है। तभी उसके पास एक गरीब बच्चा आता है। काका, क्या मुझे एक प्लेट पानी पूरी मिल सकती है? मेरे पास पैसे नहीं हैं। पैसे नहीं है तो पानी पूरी भी नहीं मिलेगी। यहाँ कोई मुफ्त में खाने की जगह नहीं है। बच्चा उदास होकर चला जाता है, लेकिन आसपास खड़े कुछ लोग ये देखकर नाखुश होते हैं। रामलाल अपनी कमाई को गिन रहा है। वह सोचता है कि अगर पानी पूरी के मसालों में मिलावट कर दी जाए तो मुनाफा बढ़ सकता है। अगर मैं थोड़ा सस्ता मसाला और बासी पानी पूरी इस्तेमाल करूं तो लागत कम होगी और मुनाफा दोगुना। वो अगले दिन से यही करने लगता है। कुछ ग्राहक शिकायत करते हैं, लेकिन लालच के अंधे रामलाल को इसकी परवाह नहीं। एक दिन कई लोग रामलाल की पानी पूरी खाने के बाद बीमार पड़ जाते हैं। शहर के लोग नाराज होते हैं और शिकायत करने लगते हैं। रामलाल, तुम्हारी पानीपुरी खाने के बाद मेरी तबीयत बिगड़ गई। मेरे बच्चे को फूड पॉइजनिंग हो गई। हमें डॉक्टर के पास जाना पड़ा। लोग रामलाल की ठेली पर गुस्से में हंगामा करने लगते हैं। शहर के अधिकारी रामलाल के ठेले की जांच करने आते हैं और मिलावट साबित हो जाती है। उसे भारी जुर्माना भरना पड़ता है और कुछ समय के लिए उसका ठेला बंद कर दिया जाता है। मिलावट करना बहुत बड़ा अपराध है रामलाल। तुम्हारी ठेली जब्त कर ली जाएगी।
रामलाल पछताने लगता है और समझ जाता है कि लालच बुरी चीज है। वह गरीब बच्चों को मुफ्त में पानी पूरी खिलाने और शुद्ध सामग्री से काम करने की कसम खाता है। समय बाद रामलाल अपनी ठेली फिर से चुकता है, लेकिन इस बार ईमानदारी से। लोग फिर से उसकी पानी पूरी पसंद करने लगते हैं। अब मैं सच्चाई और ईमानदारी से काम करूंगा। यही असली सफलता है। गरीब बच्चा फिर आता है और इस बार रामलाल उसे खुशी खुशी पानी पूरी खिलाता है। काका, आपकी पानी पूरी पहले से भी ज्यादा स्वादिष्ट है। सच्चाई का स्वाद सबसे अच्छा होता है, बेटा। सब खुश हो जाते हैं और रामलाल ने एक बड़ी सीख ली कि लालच बुरा होता है। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि लालच का परिणाम हमेशा बुरा होता है, लेकिन अगर हम अपनी गलतियों से सीख लें और अच्छा बनने की कोशिश करें तो समाज में हमारी इज्जत बढ़ती है और हमें सच्ची खुशी मिलती है। मेहनत और ईमानदारी ही असली सफलता की कुंजी है। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक जरूर करें। आपको क्या लगा इस कहानी से, हमें कमेंट करके जरूर बताइए। ऐसी ही और मजेदार और सीख देने वाली कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं ताकि हमारी अगली कहानी आप सबसे पहले देख सकें।